हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप्स की होमोमॉर्फिज्म को हमें समझना है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Let G1, star and G2, O be two groups, then a mapping F such that G1 to G2 is called a homomorphism if F of A star B equal to F of A O F of B for every A, B belongs to G1। अब इसको समझते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है हमारा G1 और एक ग्रुप है हमारा G2। तो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट भी होंगे। तो G1 ये सेट है हमारा और ये G2 सेट है। क्लियर। अब G1 में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार। तो G1 सेट और स्टार मिलकर ये एक ग्रुप बना है G1 कोमा स्टार। इसी तरह से G2 जो है, इस ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है आपका O। तो G2 कोमा O ये एक दूसरा ग्रुप है। क्लियर। अब अगर हम एक G1 ग्रुप से G2 ग्रुप पर एक मैपिंग करते हैं, यानी G1 सेट से G2 सेट पर हम एक मैपिंग कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F सच दैट G1 टू G2। यानी हमने G1 सेट से एक G2 सेट पर एक मैपिंग कर दी। क्लियर। तो ये जो मैपिंग है G1 से G2 सेट पर जो मैपिंग हुई है यहाँ पर, इसी मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये होमोमॉर्फिज्म कब बोली जाती है ये मैपिंग, कि अगर ये जो G1 सेट है आपका, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक तो A और एक B, जिसमें A की जो इमेज है वो G2 में मिलेगी आपको FA, और B की जो इमेज है वो है आपकी FB। क्लियर। तो ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म बोली जाती है कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि एफ ऑफ ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी जो एलिमेंट है इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, एफ ए ओ एफ बी होगी। क्लियर। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, G1 सेट में हमारे दो एलिमेंट्स हैं, एक A1 और एक A और एक B। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में इस ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको ऑपरेट कर कर एक नया एलिमेंट बनाएं A स्टार बी, तो ये जो A स्टार बी होगा ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर इसमें एक एलिमेंट है G2 ग्रुप में का एफ ए और एक है एफ बी, और इन दोनों के बीच में भी हम इस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको ऑपरेट कर दें, यानी एफ ए ओ एफ बी से एक नया एलिमेंट मिल जाएगा हमें, जो कि किसका होगा, इस G2 ग्रुप का होगा। तो अब अगर ये जो नया एलिमेंट मिला था ए और बी के को ऑपरेट करने से, ए स्टार बी, अगर इसकी इमेज क्या होती है, ये एलिमेंट इसकी इमेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इस मैपिंग को हम, जो मैपिंग है हमारी G1 ग्रुप से G2 ग्रुप पर, इसको बोलते हैं हम होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो ये होमोमॉर्फिज्म बोली जाएगी ये मैपिंग। क्लियर है। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर G1 जो सेट है हमारा, यानी G1 जो ग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट हैं हमारे, एक A और एक B। अब इन दोनों एलिमेंट की जो कंपोजिशन है ये A स्टार बी। क्लियर। ये एक न्यू एलिमेंट मिला तो इसकी इमेज किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ए ओ एफ बी के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है
तो ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम बोल देते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स G1 एंड G2। क्लियर? अब एक बात और याद रखनी है आपको, आगे चलेंगे। द ग्रुप G2 इज said to be homomorphic image of group G1 if there exists a homomorphism of G1 onto G2। अब इस बात को समझिए। देखिए, एक ग्रुप था हमारा G1 और एक ग्रुप था G2। G1 ग्रुप से G2 पर एक मैपिंग हमने डिफाइन की। ये अब ये मैपिंग कैसी है? ये मैपिंग है अगर हमारी होमोमॉर्फिज्म, तो ये जो G2 होगा, इसको हम बोलते हैं, ग्रुप G2 को, G1 की होमोमॉर्फिक इमेज। क्लियर? तो ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप था जिसको हमने समझा। अब समझते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स को। तो चलते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी भी हम। तो लेट G1 comma star and G2 comma O be two groups, then a mapping F such that G1 to G2 is called an isomorphism if सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जो मैपिंग है ये कैसी मैपिंग होनी चाहिए? 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए? ऑन टू होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। यानी होमोमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू G1। तो अब आइसोमॉर्फिज्म को समझ लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए, तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या है? ये मैपिंग है, मैपिंग के नेम है ये। ठीक है? तो होमोमॉर्फिज्म को हमने समझ लिया था, अब आइसोमॉर्फिज्म को समझते हैं। तो देखिए, एक ग्रुप है हमारा ये G1, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार। एक दूसरा ग्रुप है हमारा, ये है G2, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है O। क्लियर? अब अगर इस G1 ग्रुप में दो एलिमेंट हैं, एक तो A और एक B, तो हमने G1 ग्रुप से G2 ग्रुप पर एक मैपिंग डिफाइन की है ये। अब ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे कब? अगर ये मैपिंग, सबसे पहली बात तो कैसी होनी चाहिए? 1 to 1 होनी चाहिए, यानी ये 1 1 मैपिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए? ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। तीसरी बात, ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब, ये जो G1 ग्रुप में कौन ऑपरेशन है? स्टार। तो अगर इसके एलिमेंट्स के बीच में मैं स्टार लगाकर एक नया एलिमेंट बनाऊं, ए स्टार बी, और इधर G2 में कौन एलिमेंट होगा होगा एक तो एक की इमेज होगा Fa, और एक बी की इमेज होगा Fb। तो अब इसके दो एलिमेंट हो गए, एक Fa और एक Fb। क्लियर? तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में भी इस G2 ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो लगा देने से एक नया एलिमेंट मिला, FaOFb। इधर ये न्यू एलिमेंट मिला था। तो अब अगर इस एलिमेंट की इमेज ये होता है, ये एलिमेंट होता है, तो ये क्या हो जाता है? होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। क्लियर? तो यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। किन ग्रुप्स की? G1 to G2 ग्रुप की। क्लियर? तो दोनों को हमने समझ लिया, होमोमॉर्फिज्म को भी और आइसोमॉर्फिज्म को भी। क्लियर? अब इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा
लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा स्टार डैश बी एनी टू ग्रुप्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमें टू ग्रुप्स दे रखे हैं। एक ग्रुप तो है हमारा जी जी कोमा स्टार, और दूसरा ग्रुप है हमारा जी डैश कोमा स्टार डैश। यानी पहले ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, और दूसरे ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है जी डैश में वो स्टार डैश है। क्लियर? एंड ई एंड ई डैश बी देयर रेस्पेक्टिव आइडेंटिटीज। तो देखिए ग्रुप्स हैं ये दोनों, तो ग्रुप्स में आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ई जो है, ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ई डैश जो है वो जी डैश जो ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमने जी से जी डैश पर एक मैपिंग की गई है जो कि क्या है, एफ है। और ये एफ कैसी मैपिंग है? ये एफ जो है होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। किसकी? जी जी ग्रुप से जी डैश ग्रुप पर। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो आई ई है उसकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, ई डैश होगी। और ए इनवर्स जो है उसकी इमेज क्या होगी, एफ ए का इनवर्स होगी। जहां पर ए जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो चलिए इसको प्रूफ करना है हमें। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है हमें उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, हमें दो ग्रुप्स गिवन हैं और उनके आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी हमें गिवन है। तो हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है उसको हमने लिख लिया। तो देखिए दो ग्रुप हमें गिवन है, एक तो जी और एक जी डैश। एक में बाइनरी ऑपरेशन है स्टार और दूसरे में है बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश। और जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा ई, और जी डैश में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश। क्लियर? तो देखिए अब हमने लेट कर लिया कि ए जो है वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ये गिवन भी है आपको। ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो एफ ए जो होगा वो जी डैश का एलिमेंट होगा। देखिए इस बात को समझिए। एक ग्रुप था हमारा यहाँ पर जी, और दूसरा ग्रुप था हमारा जी डैश। इसमें फर्स्ट ग्रुप में हमारा बाइनरी ऑपरेशन था स्टार, और दूसरे ग्रुप में हमारा बाइनरी ऑपरेशन था स्टार डैश। क्लियर? अब इस ग्रुप ए जी में जो है एक एलिमेंट है ए। तो अब जी से जी डैश पर एक मैपिंग की गई है एफ, और ये मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर जी में एक एलिमेंट ए है तो उसकी इमेज किस में बनेगी, जी डैश में बनेगी। वो क्या बनेगी, एफ ए बनेगी। तो अगर ए जो एलिमेंट है वो जी में है तो यानी एफ ए एलिमेंट किस में होगा, जी डैश में होगा। तो ये बात तो क्लियर है। उसके बाद ये जो दूसरा ग्रुप है जी डैश, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या गिवन है, ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी इसमें जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए अगर जी डैश जो है वो एक ग्रुप है, ये जी डैश एक ग्रुप है, और इसमें एक एलिमेंट है हमारा एफ ए। इसका एक एलिमेंट है हमारा एफ ए, और ई डैश जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये बोलती है आपसे कि अगर इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप इस जी डैश के किसी और एलिमेंट पर ऑपरेट करते हैं, यानी इसमें ऑपरेशन कौन सा है, स्टार डैश। तो स्टार डैश के साथ अगर आपने इसके इस एलिमेंट पर ई डैश को ऑपरेट किया तो इसमें एफ ए पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। यही तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी। जैसे वहां पर लेते थे हम कि अगर ए एलिमेंट है ग्रुप में और आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता था, तो ए स्टार ई कितना होता था, ए ही आता था। तो इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट जो है जी डैश में वो क्या है, एफ ए है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई डैश है। तो यानी इन दोनों को ऑपरेट करने से आपको क्या मिलेगा, एफ ए ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने लिख दिया एफ ए स्टार डैश ई डैश इक्वल टू एफ ए। स्टार डैश क्यों लिखा, क्योंकि दोनों जो एलिमेंट हैं ये एफ ए और ई डैश ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, जी डैश के। तो जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप जी डैश में है वही यहाँ पर आप ऑपरेट करेंगे। क्लियर? तो ये किस रूल से लिखा आपने,
क्योंकि ई डैश जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, ग्रुप जी डैश में। क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं ये जो एफ ए है, इसमें ए को हम लिख सकते हैं ए स्टार ई। अब एफ ए को हमने ए स्टार ई क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए ए जो है वो किसका एलिमेंट है, जी का, और ई क्या है, जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ई जो है वो जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई को अगर इस ए पर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट मतलब जी में जो ऑपरेशन है वो इसके बीच में लगा देंगे, इन दोनों एलिमेंट के बीच में, यानी ऑपरेशन क्या है, स्टार है जी में, तो ए स्टार ई भी कितना आएगा, ए आएगा, यानी ए में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ए को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए स्टार ई। क्यों, क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, ग्रुप जी में। तो इस बात को आप लिख भी सकते हैं। तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन से ग्रुप में, जी ग्रुप में। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, ये जो मैपिंग है एफ, ये मैपिंग कैसी गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है, ये मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसे सेटिस्फाई करेगी, देखिए ये मैपिंग हुई थी जी से जी डैश पर, और जी जी में ऑपरेशन था स्टार, और जी डैश में ऑपरेशन था स्टार डैश। क्लियर। तो अगर इसमें दो एलिमेंट थे ए और बी, तो होमोमॉर्फिज्म की ये कंडीशन होती है कि एफ ए स्टार बी, यानी जो इसमें ऑपरेशन है ये एफ ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, एफ ए। और जो अब एफ ए, और एफ ए किसका एलिमेंट है, जी डैश का, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, स्टार डैश, तो बीच में स्टार डैश आएगा, एफ बी। तो यही तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। अब यहाँ पर ए तो ए है, और बी का वर्क कौन कर रहा है, बी का वर्क कर रहा है ई। तो यानी यहाँ पर अगर आप बी के प्लेस पर ई पुट कर दें, तो ए स्टार ई किसके इक्वल मिलेगा, एफ ए स्टार डैश एफ ई के इक्वल मिलेगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैपिंग जो है हमारी वो कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। क्लियर। अब फिर से समझेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो एफ ए है, ये किसका एलिमेंट है, जी डैश का एलिमेंट है। और ये जो एफ ई है, ये भी ई की इमेज है, तो इमेज किस में होंगी, जी डैश में ही होंगी। तो यानी ये भी किसका एलिमेंट है, जी डैश का एलिमेंट है। अब ये जी डैश की दो एलिमेंट हैं आपके, एक तो एफ ए और एक एफ ई। क्लियर। दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी डैश के हैं। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो इस इक्वेशन में लेफ्ट, यहाँ पर ये लेफ्ट में एफ ए है, इधर भी लेफ्ट में एफ ए है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगी। यानी ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से लिख सकते हैं आप, एफ ए को एफ ए से कैंसिल कर देंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। यानी यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा ई डैश, और इधर बचेगा आपका एफ ई। तो ई डैश किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल, एफ ई के इक्वल हो गया। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ई किसके इक्वल हुआ, ई डैश के इक्वल हो गया। और यही फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब इस इक्वेशन की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है। यानी ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1। मतलब ई डैश जो है वो किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या है, ये सेकंड पार्ट है कि ए इनवर्स की जो इमेज है वो कितनी होगी, एफ ए का इनवर्स होगी। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर अब। तो ये पार्ट सेकंड है हमारा, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला कि एक एलिमेंट है ए, वो किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी का एलिमेंट है। अब आपको पता है जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप में सभी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी अगर ए ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो ए का इनवर्स यानी ए इनवर्स वो भी किस में
एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ए जो है वो जी को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी जो है वो जी को बिलोंग करेगा। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं। अब अभी हमने इक्वेशन 1 जो है प्रूव की थी, वो क्या थी, ई डैश इक्वल टू एफ ई, ये अभी प्रूव किया था हमने। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। इसके भी आप पर हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। ये इक्वेशन 1 थी हमारी। अब इसके बाद हम इस ई को क्या लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, जी में। जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, जी ग्रुप का। अब जी में दो एलिमेंट हैं आपके, एक तो ए और एक उसका इनवर्स है ए इनवर्स। तो आपको पता है कि ए और उसका इनवर्स अगर ए इनवर्स है और इस ग्रुप में कौन बाइनरी ऑपरेशन था, स्टार, तो इन दोनों के बीच में स्टार लगाकर आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये इनवर्स लो होता है। ये अगर ए का इनवर्स जो है वो बी है तो ए स्टार बी ई होता है। तो यहाँ ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स। तो यानी ए स्टार ए इनवर्स ई मिलेगा आपका। तो यानी ई को आपने लिख दिया ए स्टार ए इनवर्स। क्लियर। किस रूल से, बाय इनवर्स लो। अब देखिए, अब ये जो एफ है, ये जो एफ है, ये कैसा फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म है। ये मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर, क्या कंडीशन थी कि एफ ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, एफ ए स्टार डैश एफ बी स्टार डैश। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी डैश के हैं, तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बी के प्लेस पर एलिमेंट ए इनवर्स ले लें तो एफ ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ए स्टार डैश एफ ए इनवर्स की। तो आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ ए स्टार डैश एफ ए इनवर्स। क्लियर। अब बात को फिर से समझ लेते हैं। ये क्यों लिखा, क्योंकि एफ क्या था आपका, होमोमॉर्फिज्म था, फ्रॉम ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये ग्रुप था आपका जी और ये था आपका जी डैश। इसमें एक एलिमेंट था ए और एक दूसरा एलिमेंट था ए इनवर्स। तो जी डैश में इनकी इमेज होंगी, तो यानी ए की इमेज यहाँ पर एफ ए होगी और ए इनवर्स की इमेज एफ ए इनवर्स होगी। तो यानी जी डैश के जो एलिमेंट दो मिले आपको, वो क्या मिले, एक तो एफ ए और एक मिला एफ ए इनवर्स। ये जी डैश के एलिमेंट मिले। अब जी डैश में क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन है स्टार डैश और आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश। तो अगर देखिए इन दोनों एलिमेंट में जो कि जी डैश के हैं, इनके बीच में हम स्टार डैश लगा दें, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है इस ग्रुप का वो लगा दें, इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, तो अगर आपको ई डैश मिल रहा है, तो ई डैश क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस ग्रुप के दो एलिमेंट को ऑपरेट करने से क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एलिमेंट, ये इस एलिमेंट का इनवर्स है। तो यानी ये जो है एफ ए इनवर्स जो है वो एफ ए का क्या है, इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करने से क्या मिल रहा है, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है आपको। तो आप लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं कि एफ ए स्टार डैश एफ ए इनवर्स क्या मिला आपको, ई डैश मिला। और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये एफ ए इनवर्स जो है आपका, ये इनवर्स है। एफ ए इनवर्स जो है वो इनवर्स है किस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का इनवर्स क्या है, एफ ए इनवर्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स कर दिया आपने, ये एफ ए का इनवर्स कर दिया। ये किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल, एफ ए इनवर्स के इक्वल है। क्लियर। क्योंकि ये जो है ये इसका इनवर्स हो गया। क्लियर। तो यही आपको प्रूफ करना था कि एफ ए का जो इनवर्स है वो क्या है, एफ ए इनवर्स है। क्लियर। क्योंकि दोनों एलिमेंट को, इस एलिमेंट को
और इस एलिमेंट को ऑपरेट कर देने से उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल रहा था। तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।